हाय गाइस, आप सभी को तो पता ही है कि क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस क्रिटिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्लैट 2025 में 5 नंबर के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए थे। दैट मीन्स कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और 2026 में भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये इतना ईजी चैप्टर है कि एक बार अगर आपने इसके बेसिक्स समझ लिए तो आप बहुत आसानी से 5 नंबर अपने फिक्स कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है कि नोट डाउन ऑल कंडीशंस क्लियरली, यानी कि जितने भी आपके कंडीशंस होते हैं कि ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी जो है वो 3 पोजीशन छोड़ करके सी से बैठा हुआ है, इन पोजीशंस को आपको क्लियरली नोट डाउन कर लेना है पहले। स्टार्ट विथ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है मैम, मैं आपको समझाती हूँ। फिक्स पॉइंट होता है कि जैसे लिखा हुआ है ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से सेकंड है वो तो फिक्स हो गया। ये राइट हैंड है तो यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ये हो गई मेरी फिक्स कंडीशन। ठीक है, इन कंडीशन से ही आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट वी हैव कनेक्ट डॉट्स। अब डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए जो है, ए और बी से रिलेटेड मेरे पास कोई डेटा है कि ए और बी के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं। अगला पॉइंट अगर मेरे पास सी और डी का है तो मैं इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट अगर मेरे पास है कि बी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं तो ये बन गया मेरा कनेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो ए से बी को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन पर हम इन दोनों को लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास कनेक्टिंग डॉट्स मिल चुके हैं। तो इस तरीके के डॉट्स को आपको कनेक्ट करते रहना है, तब आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि ए और बी के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं तो अज्यूम नहीं करेंगे कि ए लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तक आप 2 कंडीशन बना के चलिए, तो आप 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, यानी कि 2 डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।